जय श्री कृष्णा। मैं उठी और अपनी बालकनी में आई और ये क्या, बंदर मेरी बालकनी में। और ये फिर मैं गई डुग्गू के पास और डुग्गू को उठाया। उसको पता चल चुका था कि मेरे हाथ में कैमरा है, तो इसलिए बहुत मुस्कुराते हुए प्यार से उठा। उसके बाद मैं गई डुग्गू के लिए दूध और मेरे लिए कॉफ़ी तैयार करी। फिर वापस से उसको उठाने गई क्योंकि बहुत नाटक कर रहा था। मैं खुद तो रेडी हो चुकी थी, अब बारी थी भगवान जी को रेडी करने की। तो मैं गई पूजा घर में और भगवान जी को जल्दी से घंटी बजा के उठाया और उनके पर्दे खोल दिए। सभी लोग अपने लाल जी को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं पुकारती थी भोगीलाल के नाम से। तो मैंने छोटों को उठा दिया था, अब बारी थी बड़े भोगीलाल को उठाने की और उनके साथ साथ राधा रानी को उठाने की। फिर मैंने इनको भी रेडी कर दिया, जैसे कि मैं तैयार हो गई थी। आरती वारती करके भोग लगा के मेरे नानू जी ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि 1 चम्मच चीनी और भुना हुआ आटा लेके हमेशा पीपल देवता को चींटियों के खाने के लिए चढ़ाना चाहिए। तो फिर मैंने वही किया और उसके बाद मैं आ पहुंची आमेर के सबसे फेमस मंदिर अमकेश्वर महादेव के मंदिर, जो मैं डेली आती हूँ। फिर मैंने भगवान जी को जल चढ़ाया और अच्छे से पूजा करके अपनी कामना मांगी। मंदिर से घर आने के बाद मॉम ने मुझसे कहा कि मुझे मूली और गाजर का अचार डालना है। तो फिर मैंने फटाफट से मूली काटी, पर फिर मैंने दिखाया मॉम को कि कहा मॉम ऐसे सही है। फिर मॉम ने बोला ऐसे नहीं, लंबे लंबे काट। फिर मैंने मूली को लंबे लंबे पीसेस में काट दिया। जिस तरीके से मूली काटी तो मॉम ने बोला आप गाजर भी करते। गाजर मैंने पहले से छिली हुई रखी थी, तो फटाफट से मैंने गाजर ली और मूली के जैसे काटने लगी लंबे लंबे पीसेस में। सभी को गाजर और मूली का अचार बहुत अच्छा लगता है और हमें भी मॉम के हाथ का अचार अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी जाननी है तो इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सारा पानी निकल जाए मूली और गाजर का, इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया था। इसको रखने के बाद मॉम ने हमारे लिए मेथी के पराठे, अचार और चटनी तैयार कर दी थी। फिर मैं और ताई जी निकल गए घूमने। आप सभी ने मेरा गोवर्धन वाला व्लॉग तो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके गोवर्धन की परिक्रमा का व्लॉग देखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं, डुकू और ताई जी निकल पड़े थे अपने रास्ते पर, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हमने सोचा भी नहीं था। बस में तो इतनी भीड़ थी कि मैं स्टार्टिंग की वीडियो भी नहीं बना पाई। फिर जैसे तैसे थक हार के हम पहुँचे गोविंद देव जी के मंदिर के रास्ते पे, यानी चांदी की टकसाल। पर हमें ये नहीं पता था कि मंदिर इतनी जल्दी बंद हो जाएगा। वैसे जल्दी क्या, हम ही लेट पहुँचे थे क्योंकि भीड़ इतनी थी। पर फिर ताई जी ने बोला अब मंदिर इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो भगवान को अर्जी लगाए आते हैं। तो फिर क्या, जैसा ताई जी ने बोला वो तो करना ही था। हमने शू केस में अपने शू, सैंडल, स्लीपर जो हमने पहन रखा था उतार दिया और हम पहुंचे जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी महाराज के मंदिर। पट तो बनते, अच्छा नहीं लग रहा था। अगर एक बार भोगीलाल को देख लेते तो मन को शांति मिलती है और नैन को सुख। पर कोई बात नहीं, आज हमारा दिन नहीं था, कभी और आके दर्शन करके जाएंगे। फिर फटाफट से ताई जी ने दान पेटी में दान डाला और हम लोगों ने भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और अपनी विशेष मांगी। उसके बाद दर्शन करने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे जो और लोग भी बैठे हुए थे, कुछ लोग फ़ोटोशूट्स करा रहे थे, कुछ लोग भगवान को बोल के जा रहे थे कि अच्छा अब हम चलते हैं। पर कोई बात नहीं, फिर हमने ऊपर से भगवान जी के दर्शन कर दिए और हम फिर से मंदिर से निकल गए। मंदिर से निकलने के बाद ताई जी ने बोला कि मुझे सब्जी मंडी जाना है। फिर हम सब्जी मंडी के लिए चल दिए। सब्जी मंडी से पहले ताई जी को भगवान जी के लिए कुछ पोशाक लेनी थी, वुलन पोशाक, क्योंकि सर्दी आ गई है, भगवान जी को भी ठंड लगती है जैसे हमें ठंड लगती है। फिर हमने कई सारी सुंदर सुंदर पोशाक देखी और पोशाक भी ली। पोशाक के साथ साथ जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी तो भैया ने बोला दीदी आप अंदर आओ, अंदर आके देखो और अपने व्लॉग्स में दिखाओ कि मेरे पास कितने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लाल जी और राधा रानी है। तो मैंने अपने ब्लॉग में हर एक चीज़ को शूट करने की कोशिश करी ताकि आप सब तक ये चीज़ ज़रूर पहुँचे। और इनकी दुकान पे भी बहुत सुंदर और बहुत बड़े साइज़ में जो थे लड्डू गोपाल बैठे हुए थे। हमने अपनी ड्रेसेस ले ली थी और जो सामान लेना था। उसके बाद हम सब्जी मंडी आए। हालांकि मैं जयपुर में ही रहती हूँ, लेकिन गोविंद देव जी की सब्जी मंडी में पहली बार आई थी और मैं बिल्कुल अनजान थी इस बात की कि यहाँ पर इतनी फ्रेश और इतनी सस्ती सब्जी मिलती है। मैं तो हमेशा हमारे पास की सब्जी मंडी से सब्जी लेती थी, लेकिन यहाँ पे इतनी सस्ती सब्जी, ओ माय गॉड। फिर तो जो ताई जी ने सब्जी ली, जो ताई जी ने सब्जी ली कि हमारे हाथ ही भर गए। इतनी सब्जी और इतनी सस्ती, तो हर किसी का मन करेगा कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले लेते, ऐसे भी कर लेते, वैसे भी कर लेते। और यही हमारे साथ हुआ। मेरे डुगू के दोनों के हाथ भर चुके थे और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ताई जी अपना थैला लेके आगे और चली गई सब्जी लेने।
हाय राम! हमने इतनी सारी सब्ज़ी ली और इतने कम दामों में। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ से 5-5, 6-6 किलो ही सब्ज़ी लेकर आओ। 1-1 किलो भी सब्ज़ी मिल जाती है, लेकिन हरी सब्ज़ी सर्दियों में खाना सबसे बेस्ट है। फिर मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो सुबह-सुबह यहाँ पे वॉक पर आते हैं, वो गाय के लिए गाजर रख जाते हैं। अब हम इतना थक गए तो ताई जी ने बोला कुछ खा लो, तो हमने पी लस्सी और खाई हींग की कचौड़ी। फिर हम निकल दिए सारा सामान लेके घर की तरफ। और यहाँ पे भी हमें बहुत जाम मिला, तो भैया ने बोला यहाँ से नहीं, हम दूसरी तरफ से चलेंगे। ये थोड़ा रोड चौड़ा भी है, साफ भी है और ट्रैफिक भी कम मिलता है। तो बस हम आ चुके थे और हम बहुत थक गए थे। आज के व्लॉग में इतना ही, पर जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें।